हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट भोजल लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक छोटी सी इंग्लिश स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है द प्राउड हर्मिट, जिसका अर्थ होता है घमंडी सन्यासी। तो प्राउड मतलब क्या होता है? घमंडी होता है। और हर्मिट मतलब क्या होता है? तो सन्यासी होता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर पार्ट और वोकेबलरी को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। वॉन्स अ हर्मिट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो हम लोग जानते हैं लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड होता है, और लिव मतलब रहना होता है। तो वह साधु जो सन्यासी जो था, एक जंगल में रहता था। तो जब हम लोग सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं तो उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, या तो पास्ट अफर्मेटिव टेंस कहते हैं। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड। तो डिवोटी मतलब क्या होता है? भक्त होता है। और वह जो से भगवान का एक बड़ा भक्त था। कौन? वो सन्यासी जो घमंडी जो सन्यासी था, वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। ही मेडिटेटेड फॉर मैनी ईयर्स। तो मेडिएट मतलब क्या होता है? तो कह सकते हैं साधना करना, या तो तपस्या करना। क्या करना? तपस्या करना, या तो कह सकते हैं साधना करना। तो वह कई सालों मतलब तपस्या किया था। वह कई साल तपस्या किया था। गॉड वॉज वेरी हैप्पी विद हिम। भगवान उस पर मतलब भगवान उससे बहुत खुश था। गॉड वॉज वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश था, विथ हिम यानी उससे बहुत खुश था। ही गेव हिम अ स्पेशल पावर्स। और भगवान ने उसे दिया था विशेष शक्तियाँ। आफ्टर गेनिंग पावर्स द हर्मिट बिकेम वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। आफ्टर ज्ञान मतलब क्या होता है? तो ज्ञान मतलब होता है प्राप्त करना। तो ज्ञानिंग जब आफ्टर जो से एक प्रकार आफ्टर जो है सो प्रीपोजिशन वर्ड है, और याद रखना प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आता है। तो आफ्टर जो से एक प्रकार का प्रीपोजिशन वर्ड है। तो बोलता है कि सारी शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद, जैसे बोलते हैं खाने के बाद, तो उसका स्ट्रक्चर होता है आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, जाने के बाद, आफ्टर गोइंग। इसी प्रकार से आफ्टर गेनिंग पावर्स यानी कि शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद, द हर्मिट बिकेम वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। वो सन्यासी जो था अपने आप में बहुत घमंडी हो गया था। वन डे ही वॉज गोइंग टू नियर बाई विलेज फॉर सम वर्स। एक दिन वह जा रहे थे कहाँ पे? तो देखते हैं जब हम लोग वॉज वेयर के बाद हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं तो वह कौन सा टेंस कहलाती है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाती है। तो यदि सब्जेक्ट के बाद हम लोग EJM-R का प्रयोग करते हैं और उसके बाद यदि हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाती है। तो ये बोलता है कि एक दिन वह गांव की जो नज़दीक में गांव था उसी की ओर जा रहा था कुछ काम के लिए। सुन शीघ्र ही रीच द बैंक ऑफ रिवर। जल्द ही वह नदी के किनारे पर पहुंच गया था। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ या बोट एंड बोटमैन। वह आसपास मतलब अराउंड मतलब होता है आसपास, लुक मतलब होता है देखना, और लुक का सेकेंड फॉर्म जो होता है सो लुक्ड होता है। तो उसने देखा था आसपास, और सौ मतलब फिर देखा। बोट क्या क्या देखा? बोट देखा और एक बोटमैन को देखा, एक नाव देखा और नाव को चलाने वाले को देखा। ही वॉज अबाउट टू हायर। तो हम लोग हायर मतलब क्या समझते हैं? तो हायर मतलब जैसे कि आप कहीं भी जा रहे हो, यदि आप ऑटो से जा रहे हैं तो कुछ देर के लिए यदि आप उसको पैसा पेमेंट करेंगे तो आपको लेके जाएगा, तो उसे हम लोग हायर बोलते हैं। और इसके मतलब एक होता है जो काम पर रखता है
उसका मतलब भी हायर होता है। तो दोनों वर्ड यहीं से निकल कर आता है। हायर मतलब एक उत्तराधिकारी होता है जैसे कि काम पर रखने वाले को, और एक हायर मतलब होता है कि जो किराए से देकर जाते हैं। तो वही बोलता है यदि आप टैक्सी को किराए से लेकर जा रहे हैं तो आप उसे हायर बोलेंगे। तो इसी प्रकार से है, मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पे है अबाउट टू। तो जैसे कि वाज 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 अबाउट टू है, वाज अबाउट टू। तो जैसे बोलेंगे कि वह जाने वाला था, वह जाने वाला था, वाज अबाउट टू गो, वह जाने वाला था, खाने वाला था, नाचने वाला था। तो इस स्ट्रक्चर यहाँ लगता है वाज अबाउट टू गो, जाने वाला था, नाचने वाला था। और यदि यहाँ फिर ईज एम आर लगता, ईज एम आर, तो वह प्रेजेंट में होता कि वह जाने वाला है, नाचने वाला है, खाने वाला है। तो यहाँ पे हो गया वह मतलब किराए से यानी कि बोट से जाने वाला ही जाने वाला था नदी को पार करने के लिए, रिवर्स नदी को पार करने के लिए। व्हेन ही सॉ या सेज मेडिएटिंग ऑन। अब देखता है कि जब उसने देखा, सॉ मतलब क्या होता है, तो सॉ मतलब होता है देखना। तो जब उसने देखा, क्या देखा, जब उसने देखा, सेज मतलब साधु होता है, सेज मतलब साधु होता है। जब उसने साधु को देखा, देखा तो देखता है मेडिएटिंग मतलब तपस्या करते हुए, ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे में। नाउ द हर्मिट वांटेड टू शो अप हिज पावर्स। तो अब वह सन्यासी जो था, और जैसे होता चाहता था, चाहती थी, तो वांटेड का प्रयोग करते हैं। वांटेड टू सो वह चाहता था अपनी पावर दिखाने के लिए। ही यूज्ड हिज पावर्स टू वॉक ओवर द रिवर सरफेस। तब उसने अपना शक्तियों का यूज किया था पार करने के लिए, मतलब टहलने, वॉक मतलब पार कर, वॉक मतलब चलने के लिए, ओवर द रिवर सरफेस यानी कि पानी, नदी की सतह पर अपने शक्तियों का प्रयोग किया था चलने के लिए। देन फिर मतलब फिर ही वेंट टू द सेज, फिर वह जाता है साधु के पास। एंड सेड और कहता है, कहा, लुक देखो, आई एम सो पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। दैट आई कैन वॉक ऑन वाटर, मैं पानी पर चल सकता हूँ। कैन यू डू दिस, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? यस आई कैन, उसने जवाब दिया साधु, हाँ मैं कर सकता हूँ। बट आई थिंक यू हैव वेस्ट और प्रीसियस पावर हियर। लेकिन वह कहता है कि मुझे लगता है, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपना कीमती शक्तियाँ यहाँ पे बर्बाद कर दिए हो। यू कुड हैव क्रॉस द रिवर बाय सिंपली पेइंग सम मनी टू द बोटमैन। अब यदि हम लोग बोलते हैं कि तुम पार कर सकता था, खा सकता था, जा सकता था, नाच सकता था, तो कुड हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो वही बोलता है कि यू कुड हैव क्रॉस द रिवर, तुम नदी को पार कर सकता था, सिंपल यानी कि आसानी से, कुछ पैसे पे कर बोटमैन को। एंड ही लाफ्ड, और वह साधु जो है वो हंसने लगा, हंसा था। नाउ द प्राउड हर्मिट अंडरस्टूड, जो घमंडी सन्यासी जो था, अंडरस्टूड मतलब होता समझ जाना, अंडरस्टैंड मतलब समझना होता है, अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड होता है। तो बोलता हुआ समझ गया कि प्राइड ब्रिंग्स नेगेटिव रिजल्ट्स, कि घमंडी जो है वह लाती है नेगेटिव रिजल्ट यानी कि नकारात्मक परिणाम लाती है। तो गाइज आप लोग को इस स्टोरी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा चैनल का सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा, और किस प्रकार का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।